दीपक मिश्रा और प्राइम टाइम में सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे खास सेगमेंट न्यूज एंड व्यूज का, जिसमें आज की एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे और उसके जुड़े अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूल 6 महीने बाद 21 सितंबर से अनलॉक होने वाले हैं, यानी खुलने वाले हैं। कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के छात्र परिजन की अनुमति लेने के बाद थोड़े वक्त के लिए पढ़ने के लिए स्कूल आ सकेंगे। वहीं शिक्षकों को अब स्कूल नियमित रूप से आना होगा। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जिसके तहत स्कूल में एक दूसरे के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। हर वक्त स्टूडेंट्स को चेहरे पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साबुन से बार बार हाथ धोना और सैनिटाइज करना जरूरी होगा। क्लास शुरू होने से पहले और बाद में डिसइंफेक्ट करना जरूरी होगा। स्कूल में केवल कोरोना नेगेटिव व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में स्कूल खोलने पर अभी भी प्रतिबंध है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी। चलिए, तो फिलहाल हम ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए न्यूज एंड व्यूज में हम रुख करेंगे। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडगे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विजय, जाहिर है कि एक बड़ा लंबा अरसा 6 महीने से अधिक समय और स्कूल तमाम सब बंद थे। 21 तारीख से जो है 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स जा सकेंगे परमिशन के बाद। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी इस नए परिवेश में? देखिए दीपक, आपने जैसा जिक्र किया कि स्कूल शुरू हो रहे हैं और क्लास को जो है डिसइंफेक्ट करना होगा, यानी जो संक्रमण की स्थिति है तो इसी वजह से तमाम सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे। लेकिन इसमें हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पालकों की अनुमति से, यानी यदि पेरेंट्स चाहेंगे तो ही वो अपने बच्चे को स्कूल भेज पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार ने चूँकि इस तरह से गाइडलाइन तैयार की है, जिसे राज्यों ने भी स्वीकार किया है और राज्य सरकार भी अब इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। दूसरी बात यह है कि अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो बढ़ रही है, लेकिन कब तक जो बच्चों की जो शिक्षा हो रही है ऑनलाइन तरीके से तो हो रही है। दिक्कतें बहुत सारी इसीलिए है क्योंकि कुछ बच्चों के पास ऑनलाइन टीचिंग की पूरी व्यवस्था है, मगर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। हालांकि वहाँ दूसरे तरीके से पढ़ाई हो रही है। स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन खुद शिक्षक लाउड स्पीकर से पढ़ा रहे हैं या फिर बच्चों को एक खाली मैदान में बिठाकर, जैसा कुछ तस्वीरें रोज़ाना हम देखते हैं कुछ आती हैं, तो वो व्यवस्थाएं चल रही है। अब स्कूल में जाकर बच्चे जाएंगे तो फिर उन्हें जो बुलाया जाएगा वो ग्रुप्स में बुलाया जाएगा। वो पूरे तरीके से जैसी क्लास लगती वैसी तो नहीं होगी और ग्रुप्स में आने के बाद वो तमाम सारे एहतियात बरते जाएंगे जो गाइडलाइन है जारी की है। ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये निकल कर सामने आई है कि आखिर स्कूल में क्यों बुलाया जा रहा है बच्चों को। वो इसीलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन स्टडी हो रही है। जैसा हमने कुछ पेरेंट्स से बात की, कुछ टीचर्स से बात की, तो ऑनलाइन स्टडीज़ तो हो रही है। इस ऑनलाइन स्टडी में वो अपने डाउट्स वैसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं जैसे क्लासरूम में होते हैं। अब होता क्या है, ऑनलाइन स्टडी में एक साथ सभी तमाम सारे बच्चे जुड़ तो रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन जो टीचर के साथ होना चाहिए वो कुछ चंद बच्चों का होता है। और बच्चे जो हर बच्चे का स्वभाव वैसा नहीं होता। कुछ संकोची स्वभाव के भी बच्चे होते हैं जो नहीं पूछ पाते हैं टीचर से। और ऑनलाइन टीचिंग जो है वो थोड़ा सा नया प्रयोग है बच्चों के लिए भी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इससे पहले नहीं होता था। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल विजय आपसे रहेगा, क्योंकि हम स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के उस बयान को याद करें। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने कहा भी है कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद भी जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है, वर्चुअल क्लासेस, उस पर हम जरूर विचार करेंगे क्या सुधार हो सकते हैं और उसे हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स कुछ मिला जुला आया है। आप कितना इसे देखते हैं, कारगर साबित हो रही है ऑनलाइन क्लासेस? बच्चों को कितना इससे फायदा हो रहा है? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस वहाँ कारगर हैं बड़े शहरों में, जहाँ जैसा मैंने जिक्र किया कि तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट उनके पास अवेलेबल है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये टीचर्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसे दूर करने के लिए, और मुझे लगता है दीपक कि आने वाले दिनों में, चूँकि कोरोना संक्रमण ने एक
कुछ नए नए बदलाव किए हैं, हर सिस्टम में बदलाव किए हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में भी होगा। नई शिक्षा प्रणाली वैसे भी आ चुकी है देश में, उसमें ऑनलाइन सिस्टम पर इसीलिए ज़्यादा जोर रहेगा। और जिस तरीके से ये हम देख रहे हैं कि क्वेरीज रहेंगी, कुछ डाउट्स रहेंगे, तो ही स्कूल जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं बच्चों के साथ, हम जब बच्चे स्कूल जाते थे तो भारी बस्तों का बोझ और ये तमाम सारे उनके जब वो किसी ऑटो या बस से जाते हैं तो उसमें ज़्यादा भीड़, ये बहुत सारी दिक्कतें बच्चों के साथ रही हैं। इन 6 महीनों में देखा है कि इससे बच्चे खुद को मुक्त तो महसूस कर रहे हैं। बस्ते उन्हें ले जाना नहीं पड़ते हैं कि तमाम सारे बस्ते ले जाए। तो अब ये एक तरह से फ्यूजन होगा, यानी ऑनलाइन भी हो रहेगा और कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी रहेंगी कि कुछ समय के लिए आपको स्कूल भी जाना पड़ेगा। और आने वाले सालों में मुझे लगता है कि ये टीचिंग पैटर्न में ऐसा बदलाव हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे शिक्षा मंत्री ने जिक्र किया, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के कुछ नुकसान भी हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं, और दूसरी तरफ इस कोरोना काल ने हमें काफ़ी परेशान भी किया है, तो बहुत कुछ सिखाया भी है, और वही बदलता पैटर्न आने वाले वक्त में हमें स्कूल शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय, हमसे न्यूज़ एंड व्यूज़ में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब नए परिवेश के साथ, कुछ नई व्यवस्थाओं के साथ स्कूल जो है 21 तारीख से खुलने जा रहे हैं, और जाहिर है कि उसमें फ़िलहाल तो 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को ही परमिशन रहेगी कि वो अपने पालकों से परमिशन लेके, अनुमति लेकर स्कूल पहुंचे। हालांकि शिक्षकों को ज़रूर गाइडलाइंस के मुताबिक अब अनिवार्य रूप से स्कूल पहुंचना होगा। नौनिहाल, जो छोटे नौनिहाल है, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, वो ज़रूर अभी भी घरों में ही रहेंगे, लेकिन जो नई व्यवस्था रहेगी स्कूलों में 21 तारीख से, वो हमने आपको बताई। और इस पहलू पर हमने चर्चा किया कि आखिर कोरोना काल में जो स्कूल अनलॉक होने जा रहे हैं, शिक्षा के मंदिर अनलॉक होने जा रहे हैं, क्या व्यवस्था रहेंगी।